सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टार रेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 11 की मैथ की क्लास जो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और पहले 2 जो क्लासेस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं ताकि जो बच्चा आज तक त्रिकोणमिति का एकदम जिसको नॉलेज नहीं है, यानी कि जिसे त्रिकोणमिति का टी तक नहीं पता है, उसे भी पूरी तरीके से समझ में है। पिछली 2 क्लासेस हमने लिया है, एकदम बेसिक से शुरू किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने क्लासेस ले ली हैं, तभी आप आज की क्लास को देख रहे हैं। चलिए आज की क्लास पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप अगर पिछला क्लास नहीं लिए हैं तो उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। पिछली दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर टॉपिक कहीं ना कहीं उसके पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं लेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी दोनों क्लासेस का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमें क्या जानना है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की क्लास में हम जानेंगे कोड क्या होता है, ठीक है, और जानेंगे कोड के डिफरेंट यूनिट क्या होते हैं, यानी कि कोड को किस में मापते हैं, और आपस में कन्वर्जन के नियमों को सीखेंगे, यानी कि कोडों के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तन के नियमों को सीखेंगे आज की क्लास में। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्लास। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर को मैं इस तरीके से कवर कराऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों में ये पहले से ही डर रहता है त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर के कि फार्मूले ही फार्मूले हैं और उसको बिना याद किए क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो सारे फार्मूले इस तरीके से आपको मैं याद करा दूंगी कि आपको लगेगा नहीं कि आप फार्मूला याद कर रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे कि कोड क्या होता है। कोण यानी कि एंगल, कोड क्या होता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोड की डेफिनेशन वगैरह तो पता ही होगी। आपने 7th में 8th में छोटे क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। क्या होता है? 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोड कहते हैं। अगर ये किरण है, ये किरण है, और इसके बीच का जो झुकाव है वो थीटा है, तो थीटा हमारा क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। तो ये कॉमन सी बात है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पता होगी, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे कि कोडों के मात्रक क्या होते हैं, इसको कैसे नापते हैं, आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आज आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कोडों के यूनिट्स क्या होते हैं और उनको आपस में कन्वर्जन उनका कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लंबाई को नापते हैं तो उसको मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं और आपस में कन्वर्ट भी कर लेते हैं ना। मीटर में कोई वैल्यू दिया है तो उसको सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कोड के क्या यूनिट होते हैं, आपस में उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये विधि हम सीखेंगे। और आपकी पहली जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इसी टॉपिक पर है। ऐसा नहीं है कि मैं बस बेसिक चीज़ें आज की क्लास में चलें, बेसिक क्लासेस पिछले 2 क्लासेस में पूरा हो चुके हैं। तो आज जो बता रही हूँ सीधे एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है और पहली एक्सरसाइज इसी पर पूरा बेस्ड है। आपने ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास लिया तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, आप मेरे साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। हेडिंग आप डालेंगे कोडों के यूनिट्स या मात्रक। हेडिंग क्या डालेंगे? कोडों के मात्रक, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे कोणों के मात्रकों को जानेंगे। यहाँ पे कोणों के मात्रक हमारे पास यहाँ 2 निकल के आते हैं। कौन कौन सा? पहला जिसे कहते हैं डिग्री, डिग्री इसका चिन्ह क्या होता है आप जानते हैं, ऐसे छोटा सा शून्य जैसा बना देते हैं ऊपर, तो वो डिग्री होता है। और दूसरा आपके पास क्या निकल के आता है? रेडियन, रेडियन। ये 2 मेन मात्रक हैं जिसको हम पढ़ेंगे। रेडियन, आप कहेंगे कि मैम कोड का मान तो मिनट में, सेकंड
सेकंड में भी देता है ना। तो बस वो इसी का पार्ट है, मिनट सेकंड जो होता है ना वो डिग्री का ही पार्ट होता है, कोई अलग से चीज़ें नहीं होती है। तो दो मेथड्स को हम सीखेंगे, डिग्री और रेडियन। रेडियन का सिंबल है, आप बना लेंगे बिल्कुल ऐसे सी जैसा बनता है ऊपर, ठीक है, ऊपर में सी जैसा बनाते हैं उसको रेडियन पढ़ते हैं। तो ये दो यूनिट है होते हैं एंगल को मापने की, और इन दोनों यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे सवाल बनते हैं। चलिए फिर हेडिंग आप आगे डालेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदलना। हेडिंग क्या डालेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। अगला हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कैसे होगा, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। और पूरा उम्मीद है क्लास जब पूरा आप देख रहे होंगे तो ऐसी एक भी पॉइंट इसमें नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, नियम क्या होता है, अगर कोड आपका डिग्री में है तो उसको आपको किस में बदलना है, रेडियन। तो उसमें आपको क्या करना होगा, बस डिग्री मान में क्या कर देंगे, पाई बटे 180 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा करके, ठीक है। नियम आपका यही है कि कोई भी डिग्री मान आपके पास दिया है तो आप उसमें डायरेक्टली क्या कर देंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो आपका रेडियन वैल्यू हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे लिखें आपके पास 90 डिग्री, एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे हम लिख दें 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दें थर्ड, आपके पास ये 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दें फोर्थ, यहाँ पे ये हो जाएगा मान लीजिए 270 डिग्री, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ ले लेते हैं, डिग्री मान आपके पास 360 डिग्री, फिर ले लेते हैं आपके पास यहाँ 420 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं और इसको हम क्या करें, डिग्री में हमें दे रखा है और हमसे कहा जाए मान लीजिए कि इनको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, नियम एक ही पड़ा है, बहुत सिंपल सा नियम है, पाई बटे 180 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना। तो ये रहा डिग्री मान, इसको बदल देना है रेडियन में। तो क्या करेंगे, 90 में गुणा कर देंगे पाई अपन 180 से, जो भी आंसर आ जाएगा रेडियन मान कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट देंगे 18 को, तो 2 बार में ये कट जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2, बिल्कुल ये रेडियन मान होता है। किसी भी वैल्यू में अगर पाई लगा है दैट मीन्स कि वो रेडियन मान है। अब ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे ये बता दे रही हूँ कि हाँ किसी वैल्यू में अगर पाई लिखा हुआ है एंगल में तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है कि कोड ही लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है। तो पाई के अलग अलग बेसिस पे मान होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोड के डायरेक्शन में पाई लिखा हुआ है तो वो रेडियन मान है, और पाई ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल रेडियन मान में पाई होना जरूरी है। पाई की वैल्यू अगर आप पुट आउट कर दें तो पाई नहीं होगा। रेडियन मान में पाई होता है कंफर्म है, लेकिन पाई होगा ही ये जरूरी नहीं है। पाई का मान रख देंगे फिर वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और भिन्न के रूप में रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं भिन्न के रूप में मान आ जाएगा, ठीक है। दूसरे पहले 30 डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में। क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ 30 में गुणा कर दीजिए किसका, पाई बटे 180 का। कट करेंगे यहाँ से तो 6 बार में ये काटेगा पूरा, ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 6, ये भी रेडियन मान है। अगला आ जाओ 45 को बदलो आप 45 इंटू पाई बाई 180, सीधे कितनी बार में कटता है आपके पास इसको 180 को 4 बार में, तो ये आपका आ जाएगा पाई बटे में 4 रेडियन। 270 की बात करें ये कितनी बार में काटेगा,
270 पाई बटे 180। कितनी बार में कट रहा है? एक तो 0 कट गया आपका, एक 9 से काटे तो 2 बार में, और 9 3 27, यानी कि आपका यहाँ से आ गया 3 पाई बाई 2। तो ये रेडियन मान है। कहीं भी आप इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, आप जैसे 10th में त्रिकोणमिति पढ़े हैं, क्लास 10th में क्या था, आपको ज़्यादातर डिग्री मान दिखाया गया, लेकिन 11th में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, आपको डिग्री मान भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेडियन मान दिखेगा। तो कहीं भी यदि लिखा है थीटा बराबर 3 पाई बाई 2, दैट मीन्स आप समझेंगे कि वो 270 का ही मान है। ठीक, कहीं भी 5/4 लिखा है मतलब क्या है, वो 45 का मान है। पाई बाई 6 लिखा है 30 का मान है। पाई बाई 2 लिखा है 90 का मान है। ऐसा नहीं इतना ही होगा, सारे एंगल का आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 360 लिखा है, इसको चेंज करेंगे तो आपका 360 इंटू पाई बाई 180 कितनी बार में काट देगा, ये इसका डबल होता है, यहाँ से आपका 2 पाई आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे 420 में, पाई बटे 180 से आप गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका। अब काटेंगे 6 से, 6 3 18, 6 7 42, आपका यहाँ से 7 पाई बाई 3 आ जाता है। तो ये सब के सब रेडियन मान है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया। बेसिक मेथड जो है क्या है, बस आपको इतना एक लाइन का मेथड है कि आप पाई बटे 180 से गुणा करके डिग्री मान को रेडियन मान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके सवाल बहुत सारे लेंगे, एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके पहले इतने सवाल करा देंगे कि एक्सरसाइज का कोई सवाल ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपसे अनजान रह जाएगा, अनभिज्ञ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आप, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सीख लिया है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। अब इसका अपोजिट सीखना है। अपोजिट मतलब अगर आपके पास रेडियन मान पता हो तो उसको डिग्री वैल्यू में कैसे ले आएंगे, इस चीज़ को अब सीखते हैं। तो यहाँ से अगला हेडिंग डालेंगे कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें, है ना। रेडियन मान को डिग्री में बदलना। रेडियन से डिग्री में परिवर्तन कैसे होगा, अब देखो, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है तो आपने क्या देखा, डिग्री से रेडियन में जाना था, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पाई बटे 180 से गुणा किया। तो क्या उसका अपोजिट आना है हमें, तो उसके अपोजिट से गुणा कर देंगे, है ना। तो कॉमन सी बात है, बिल्कुल वही। अब तक हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में गए तो पाई बटे 180 से गुणा किए, उल्टा आना है तो उल्टा गुणा कर देंगे, यानी कि जो रेडियन मान आपके पास दिया होगा, रेडियन मान में वहाँ पाई बटे 180 था, इस बार 180 बटे पाई हो जाएगा, से गुणा कर देंगे, गुणा करके। ठीक है, क्या करेंगे कि रेडियन वैल्यू में 180 बटे पाई से गुणा करके हम डिग्री में आ सकते हैं, और डिग्री में एक पाई बटे 180 से गुणा करके रेडियन में जा सकते हैं। ठीक है, वही उदाहरण ले लेते हैं जो पिछले में लिया था, ताकि आपको एकदम क्लियर हो कि हाँ वो चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे हमने 90 डिग्री लिया था, एग्जाम्पल में मैं वही ले लेती हूँ जो हमने पिछली बार लिया था। तो 90 डिग्री के लिए लिया था ना, तो यहाँ पे अगर आपको दे दे पाई बाई 2, ठीक है, दूसरा मैं दे देती हूँ यहाँ पे आपके पास पाई बाई 4 आ जाए, थर्ड में देती हूँ आपके पास पाई बाई 3 आ जाए, फोर्थ देती हूँ पाई बाई 6 आ जाए, फिर और भी दे लेते हैं, यहाँ पे फिफ्थ ले लेते हैं, आपके पास दे दे 2 पाई, फिर ये 7वां आपका हो जाएगा पाई, 8वां ले लेते हैं 2 पाई बाई 3, ठीक है, और 9वां यहाँ पे एक और, 7वां है, 8वां एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 7 पाई बाई 3, ठीक है। तो इतना उदाहरण ले लेते हैं और उनको करते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, अब सबका सब ये लिखे ना लिखे यहाँ सी जैसा बना देंगे, सी बताता है ये रेडियन है, हालांकि ये लिखा हो या ना लिखा हो, पाई है
कि रेडियन मान ही है। जरूरी नहीं है पाई रहेगा, बट पाई है तो कंफर्म है कि वो रेडियन मान है। चलिए फिर, तो यहाँ पे अगर पाई बाय 2 रेडियन मान है, हमें चलना है डिग्री में। क्या करना होगा, इस पाई बाय 2 में हमें गुणा करना होगा 180 बटे में पाई 2। ठीक है, पाई लाने के लिए पाई ऊपर था और पाई हटाने के लिए पाई नीचे आएगा। तो यहाँ पे 180 बटे पाई से गुणा कर दिया। देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 180 को काटोगे तो 90 बाद में जाएगा, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो क्या 90 डिग्री को हम ऐसे ही कन्वर्ट किए थे, इसके अपोजिट से गुणा किए थे और ये मिला था, फिर अपोजिट से गुणा किए थे ये मिला। ठीक, आपस में कन्वर्जन का एकदम बेसिक चीज़ ये है, इससे बेहतरीन, इससे बेसिक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, हालांकि कुछ बच्चों को ये चीज़ें पहले से क्लियर होंगी, मुझे पूरा ये विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ें रिपीट करते हुए चलती हूँ ताकि ऐसे बच्चे जो पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना आए। फिर देखते हैं अगला मान जो है पाई बाई 4, इसको हमें बदलना है किसमें, डिग्री में। तो फिर से हम वही क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 4 से जब काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 बार में, 45। तो आपका ये 45 डिग्री का मान है। फिर देखते हैं पाई बाई 3 का क्या होगा। पाई बाई 3 को आपको बदलना है डिग्री में, 180 बटे पाई से आप कर दो गुणा। पाई से पाई खत्म और ये 6 बार में कटेगा, इससे 6 बार में कटेगा तो 60 डिग्री आएगा। 6 बार में 18 को कटेगा और 0 पहले से, तो 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाई बाई 6 को देखिए, पाई बाई 6 में 180 बटे पाई से आप गुणा कर दो। क्या आया, पाई से पाई कट गया, 6 3 18, 30 बार में ये आपका कट जा रहा है, तो यहाँ पर डिग्री मान हो गया। तो कितनी आसानी से हम डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में जा सकते हैं। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा उदाहरण इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चन में आपको लिखा होगा किसी भी चीज़ में इन चीज़ों का वैल्यू पाई बाई 6 लिखा होगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैल्यू 30 डिग्री की है। पाई बाई 3 कहीं लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो 60 डिग्री है, और पाई बाई 2 लिखा है तो 90 है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहे, इसलिए सब पे ले रही हूँ उदाहरण लगभग। तो यहाँ पर 2 पाई को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई से आप गुणा कर दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा आपका, 18 दूनी 36, 360 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं पाई को कन्वर्ट करना है, पाई आपका कितना होता है, यहाँ पर गुणा करना है पाई 180 बटे पाई से पाई आपका कट गया कि खुद 180 डिग्री हो गया। तो ध्यान देखिएगा, ये पाई अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू को कंटेन करता है। कई बार कई एग्जाम्स में लोगों के लिए पाई वाला सवाल आया और लोगों ने गलतियां किया है। रीजन क्या है, यही पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, यही पाई 22/7 के बराबर होता है, यही पाई क्या होता है 3.14 के बराबर होता है, यही पाई। कई बार क्वेश्चन पूछा कि पाई एक परिमेय संख्या है कि नहीं, पर पाई एक अपरिमेय संख्या है क्या, तो इस पे लोगों ने कई बार क्वेश्चन को गलत किया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस पाई का मतलब 180 डिग्री होगा, ठीक है। कहीं भी 22/7 3.14 नहीं यूज करना है, 180 यूज करना है इस त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर। बाकी कहीं एरिया निकालना हो या आप कहीं भी मेंसुरेशन में इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो 22/7 या 3.14 आप रखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि 180 जो आपका होता है वो पाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको बदलना है 2 पाई बाई 3 में आप गुणा कर देंगे 180 बटे पाई से। ये पाई आपका कट गया, 3 6 के 18, 6 बार में और 6 दूनी 12, ये आपका 120 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। फिर देख सकते हैं अगला, अगर हम कहें 7 पाई बाई 3 में आपको चेंज करना है इसको डिग्री में, तो 180 बटे पाई से आप गुणा कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 3 6 के 18, 6 बार में और 6 7 42, 420 डिग्री पिछले वाले में लिया था हम लोगों ने, और इसका भी हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। तो पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में वापस कैसे आना है, ठीक है। आई होप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इसके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करते हैं इस टॉपिक को, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और करा लेते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी कर लेंगे। फिर इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी तो आपको इजी एग्जाम्पल दिया मैंने कि इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, लेकिन अभी हम लोग भिन्न में और एकदम अच्छे से कन्वर्जन सीखेंगे, एकदम मतलब हाई लेवल का। अभी तो ये हमने शुरुआत किया है, ठीक है। तो उससे पहले एक जरूरी चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँ, घड़ी। हालांकि बहुत से बच्चे ये भी जानते होंगे कि मैम घड़ी पढ़ाने की क्या चीज़ है ना, ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते ही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप क्लास को देखना, अभी इस टॉपिक को पढ़ना, उसके बाद आप खुद अपना एनालिसिस करना कि आपको क्या ये चीज़ें अच्छे से क्लियर थी। आप घड़ी तो रोज़ देखते हो, आपको टाइम देखने आता है, लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ क्या ये आपको अच्छे से क्लियर है। कोई आपसे इमीडिएटली पूछ ले क्वेश्चन को तो क्या आप तुरंत उत्तर देने के लिए सक्षम हैं? चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा घड़ी, क्लॉक, घड़ी, क्लॉक, ठीक है। घड़ी की बात हो रही है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं बाहर की चीज़ें पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल आपके चैप्टर से है और क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं। चलिए देखते हैं, तो इन पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चलिए देखते हैं घड़ी के बारे में क्या क्या चीज़ें जानना है। सिर्फ पहले मैं यहाँ पे एक घड़ी बना देती हूँ। ये आपकी घड़ी बना रही हूँ मैं। क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका सेंटर है इसका, और ये आपका 12 है, यहाँ पे आपका 6 है, और यहाँ पे आपका 3rd होना चाहिए, और मेरे हिसाब से यहाँ 9 होना चाहिए। आप बीच में 2-2 डिजिट डाल दीजिए, यहाँ 1, यहाँ पे आपका 2, ये आपका हो गया 3 है, तो ये 4, यहाँ पे 4 हो जाना चाहिए, और ये 5 होना चाहिए, 6 है ही, यहाँ पे हो जाना चाहिए 7, और ये 8 है, 9, 10 और ये 11, ठीक है। तो कहीं भी मान लीजिए मैं यहाँ पे, ठीक है, एक घड़ी ड्रा कर दिया मैंने, बस एक घड़ी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ सुइयाँ इसमें होती हैं, आप जानते हैं, 1 मिनट की, 1 घंटे की, और एक मान लेते हैं सेकंड की, ये 3 सुइयाँ हैं। अब घड़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हमें आगे ये जानना है कि घड़ी के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए जो हमारे सवाल के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात क्या जानना है आपको, नंबर 1 बात यहाँ पे घड़ी के बारे में जानना है कि घड़ी की जो चाल होती है ना, घड़ी जब चलती है तो आप क्या देखते हो, ऐसे इस दिशा की ओर चलती है, ठीक है, ऐसे। तो इसकी जो गति होती है इसको कहते क्या है, अगर घड़ी की दिशा में चले कोई चीज, इसको दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। घड़ी की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वामावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, घड़ी की दिशा यानी घड़ी की सुइयां जिस दिशा में गति करती हैं इनको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और दूसरा, अगर अपोजिट घड़ी दौड़ने लगे, ऐसे चलने लगे, तो इसको क्या कहते हैं, वामावर्त। तो इसकी चाल को दक्षिणावर्त और वामावर्त बोलते हैं। क्लियर है, ये वर्ड मैं केवल लिख दे रही हूँ और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चीजें हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक्सप्लेन करती हुई जा रही हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि घड़ी की जो चाल होती है, जिस दिशा में नॉर्मल घड़ी चलती है उसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्ती गति। और उसके अपोजिट अगर कोई चीज गति कर रहा है, कोई कण, तो उसको क्या कहते हैं, वामावर्त। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ घड़ी में आपको 3 सुइयां दिख रही होंगी, 1 मिनट की, 1 सेकंड की और 1 घंटे वाली, ठीक है। 3 सुइयां हैं और कहीं ना कहीं ये आपस में यहाँ पे एक सेंटर से जुड़ी हुई हैं, और ये जब गति करती है ना, तो
कहीं ना कहीं कोण बनाती हैं, है ना। इस पॉइंट से, अपने सेंटर से कहीं ना कहीं जाके कोण बनाती हुई जाती है। तो इन्हीं कोणों का हमें एनालिसिस करना है कि कौन सी सुई कब कितना कोण बनाती है। ठीक है, तो नंबर 1 आपका हेडिंग होना चाहिए सेकंड वाली सुई के बारे में। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सेकंड सुई से, सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई क्या करती है भाई? ध्यान से देखो, आपने जब घड़ी देखा होगा तो क्या होती है? सेकंड वाली सुई सबसे फास्ट चलती है ना। टिक 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 करते हुए क्या होती है? पूरा राउंड कब बना लेती है? मैं पूछूं, अगर यहाँ से शुरू की 12 से और फिर से 12 पे पहुंचने तक, ये क्या करती है? सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर घूम जाती है ना। तो एक पूरा चक्कर घूमने में सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री कोण बनाती है। सेकंड की सुई क्या करती है? एक चक्कर के लिए 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक वृत्त पर, एक सेंटर पर अगर यहाँ से चल के कोई चीज यहाँ पहुंच गया तो टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर को पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात क्लियर हो गया। अब जान, तो सेकंड की सुई जब एक पूरा चक्कर लगा देती है तो कितना हो जाता है? कहीं ना कहीं डिग्री में तो 360 होता है, लेकिन वो 60 सेकंड होता है। और ये बराबर किसके है? 360 डिग्री के। क्या आपको ये बात क्लियर हो पा रही है? 60 सेकंड होता है और ये बराबर किसके होता है? 360 डिग्री के। क्या ये बात आपको क्लियर हो पा रहा है कि 60 सेकंड आपका किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देने वाली, सेकंड को यहाँ डबल डैश से दर्शाते हैं, हमेशा ध्यान दें। डिग्री को 0 जैसा आकृति, मिनट को एक डैश से और सेकंड को डबल डैश से दर्शाते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर कहें 60 सेकंड में, चाहे ये कहें कि सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री कोण बनाती है, और एक पूरा चक्कर वो जब लगाती है तो कितना समय होता है? 60 सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का कोण भी बना लेती है। और अगर आपको पता हो तो ये आप तो पूछ ले, अगर एक सेकंड में सेकंड की सुई कितना कोण बनाती होगी एक सेकंड के अंदर, तो क्या जवाब होगा? आप भाग दे देंगे 60 से, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया और 1 बटे में आपका यहाँ से क्या जाएगा? 60 से जब भाग देंगे तो 360/60, यानी कि आपका यहाँ से आएगा 6 6 में 36, यानी 6 डिग्री, यानी 1 सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितना कोण बना ली? 6 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ इस सेकंड वाली सुई के बारे में 2 बात आप जानते रहिएगा। पूरा चक्कर लगाने में वो क्या करती है? 360 डिग्री बनाती है, और वो पूरा चक्कर कितने के बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। 60 सेकंड और बराबर हमेशा होगा 360 डिग्री के। और यहाँ पे 1 सेकंड आपका बराबर किसके होगा? 6 डिग्री के। यानी सेकंड वाली सुई हर सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं मिनट वाली सुई पे। मिनट वाला सुई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे चलिए। अब आते हैं मिनट वाली सुई पे, तो लिखेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। इसके बारे में क्या जानना है? अब आप देखिए, सेकंड वाली सुई को हमने पढ़ लिया क्या कि एक चक्कर लगाने में उसने 360 डिग्री बना डाला। अब जानना है मिनट की सुई। तो आपको एक बात जानना चाहिए कि एक चक्कर किसी भी सुई का जब पूरा हो जाएगा ना, तो वो कितना कोण बना लेती है? 360 डिग्री। तो अगर मैं पूछूं कि मिनट वाली जो ये सुई है, इसको एक पूरा चक्कर लगा देना है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण बनाएगी? यानी एक चक्कर लगाने में ये भी कितना बनाएगी?
360 डिग्री कोण बनाएगी, क्योंकि जब चक्कर पूरा होगा तो कोण तो 360 बनना ही बनना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो एक चक्कर कितना मिनट में पूरा करती है। तो मिनट की सुई आप जानते होंगे कि टिक टिक करते करते कितना मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। यानी कि 12 से अगर मिनट की सुई चली है तो फिर से 12 तक पहुंचने में वो कितना मिनट का तय करती है। तो आप कहेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना पहुंच जाती है, 12 पे से चली फिर से 12 पे पहुंचेगी, यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाती है ना। यानी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में अगर 360 घूमती है तो कोई पूछ ले कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, यानी कितना कोण बना जाएगी, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, 360 में हम भाग दे देंगे 60 से। तो भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 6 में 36, यानी कि 6 डिग्री। 6 डिग्री यानी कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है ये चीज। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब देखिएगा, आपसे पूछ रहे कि मिनट वाली सुई एक चक्कर में कितना कोण बनाएगी और पर मिनट कितना कोण बनाएगी, तो आपका क्या जवाब होगा, एक चक्कर माने कि 60 मिनट में पूरा घूमती है, यानी 360 डिग्री बनाएगी, और हर मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती जाती है। हर मिनट वाली सुई 6 डिग्री के कोण पे घूमती है। अब आते हैं सबसे जरूरी जो होती है घंटे वाली सुई पे। तो घंटे वाली को हम यहीं कवर कर लेते हैं, ज्यादा दूर ना जाते हुए। दिखेंगे यहाँ पे घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई नोट करेंगे। घंटे वाली सुई क्या करती है, घंटे वाली सुई आप जानते हैं एक पूरा चक्कर वो कब लगाती है, यानी कि मैं पूछ लूं कि घंटे वाली सुई सपोज करो कि 12 पे थी और आपको उसको 360 डिग्री घुमाना है, यानी एक पूरा चक्कर लगाना है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर जब लगाएगी, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी। तो घंटे वाली जो सुई है एक पूरा चक्कर लगाने में तो 360 डिग्री कोण बनाएगी, लेकिन जब 360 डिग्री वो बना रही होगी तो कितना टाइम लेगी वो, है ना। तो आप कहेंगे कि ये पूरा 12 घंटे। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितना समय ले लेती है, आप कहेंगे 12 घंटे लेती है ना। 1 घंटा गई, 2 3 4, तो वो पूरा 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि 12 घंटे में कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। तो मैं पूछ लूं कि पर घंटा वो कितना बना रही है, तो पर आवर अगर 1 घंटे में पूछ लूं, 1 घंटे में, तो आपका क्या जवाब होगा, आप कहेंगे 12 से भाग दे देंगे तो 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे पर आवर वो 30 डिग्री कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 बनाती है, हर घंटे वो 30 डिग्री बनाती है। तो पूछ ले कि हर मिनट में कितना घूमती होगी घंटे वाली, पर मिनट में कितना घूम जाती होगी, तो आप कहेंगे 1 घंटा बराबर कितना होता है, आपका जवाब होना चाहिए 60 मिनट के। 1 घंटा कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर ये 1 घंटा यानी 60 मिनट के लिए कितना घूमती है, 30 डिग्री कोण बना रही है, तो पर मिनट में कितना बनाएगी, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। तो यहाँ पर मिनट में यानी 1 मिनट में यहाँ से भाग दे देंगे 30 में 60 का, तो कितनी, तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा। यहाँ से आएगा 1/2 डिग्री। तो यहाँ से क्या देखने को मिला घंटे की सुई के बारे में कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट्स हैं। आपको यहाँ नहीं, आगे कहीं भी पढ़ाई करोगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम तक आप बैठोगे तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी आगे भी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा। क्या चीज़, घंटे की सुई पर मिनट कितना कोण बनाएगी, आपका जवाब होना चाहिए 1/2 डिग्री। 60 मिनट में याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 1 घंटे में याद रखें। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 1/2 डिग्री। ये डिग्री है, 1/2 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मिनट वाला ध्यान रखना है। पर मिनट में 6 डिग्री,
मिनट वाली क्या होती है, हर मिनट में 6 डिग्री बनाती है, और घंटे वाली हर मिनट में आधा डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे हमने सेकंड की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई को एक्सप्लेन कर दिया है मुझे। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ताकि चूँकि अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो आप आज इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि सेकंड, मिनट और घंटे और डिग्री का आपस में संबंध क्या होता है, यानी सबको एक साथ मिला के पढ़ेंगे, कन्वर्जन आपस में। जैसे हमने डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री पढ़ा, उसी तरह घंटे, मिनट, सेकंड और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है और इसको आपस में कैसे परिवर्तित करेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको पहले थोड़ा टाइम पहले ही बताया कि ये सब डिग्री मान के अंतर्गत आते हैं, मिनट, सेकंड जो भी हैं। तो इनको क्या इसमें आपस में रिलेशन होता है अगली क्लास में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।